हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के सिद्धांत में त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत, जिसे हम ट्राई आर्किक थ्योरी भी कहते हैं। इसको दिया था रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने, मतलब इसके जो प्रतिपादक है वो है रॉबर्ट स्टैनबर्ग, इसीलिए हम कहते हैं रॉबर्ट स्टैनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सूचनाओं को संसाधित करने, मतलब यहाँ पर हो गया ये प्रोसेस करने, सूचनाओं को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को स्टैनबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों में प्रस्तुत किया। इसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इनका मानना था कि जो बुद्धि है उसको आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया के रूप में इन्होंने स्पष्ट किया, अर्थात तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, क्या वह सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित करता है, यही बुद्धि है। उन्होंने बोला था कि जैसे हम जब भी कोई कार्य करते हैं या तो जब हम किसी से बात करते हैं, कोई तर्क करते हैं हम किसी से, तो जो हमारे मन में जो सूचनाएं होती हैं उसको हम किस ढंग से संसाधित करते हैं, जिससे उसको हम किस तरह से आउटपुट दे रहे हैं, यही बुद्धि है। मतलब इन सब का कंट्रोलिंग क्या होता है, ये सब जो करने की प्रक्रिया होती है वही तो बुद्धि है, कि मनुष्य किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, सूचना उसको जो प्राप्त हुई है या तो वो सूचना दे रहा है, तो सूचनाओं को वो किस तरह से संसाधित कर रहा है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है सूचनाओं का, ये बुद्धि की वजह से होता है। ये रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने बोला था। इन्होंने 3 उप सिद्धांत दिए हैं जिसे हम बुद्धि के 3 तंत्र मानते हैं। जो ये उप सिद्धांत है वही स्टैनबर्ग का बुद्धि का 3 तंत्र भी है। तो पहला है संदर्भात्मक उप सिद्धांत, इसको हम व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। अनुभवजन्य उप सिद्धांत, जिसको हम सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। घटकीय उप सिद्धांत, जिसको हम विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। संदर्भात्मक उप सिद्धांत क्या है? व्यक्ति समायोजन के लिए स्वयं को इस प्रकार तैयार करता है कि इससे सूचना और क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। इसको अभी हम आगे फिर से पढ़ेंगे। अनुभवजन्य सिद्धांत सृजनात्मक बुद्धि अनुभव के द्वारा शीघ्रता से समस्या या परिस्थिति को समझकर कार्य करता है। घटकी सिद्धांत क्या है? समस्या का विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता है। अब हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। पहले समझेंगे कि व्यवहारिक बुद्धि या तो संदर्भात्मक बुद्धि है क्या। इस बुद्धि का उपयोग करके हम अपने आसपास की चीज़ों से अपना काम कर लेते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, हम ये भी कहते हैं जैसे जो एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, कि हम वातावरण में चीज़ों के साथ किस तरह से रह रहे हैं, वातावरण में चीज़ें जो हैं उसको हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, या तो अपने आप को वातावरण में किस तरह से समायोजित कर रहे हैं, किस तरह से सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं वातावरण में। वातावरण में तो सभी चीज़ें आ जाती है जो हम यूज़ करते हैं, या तो ह्यूमन बीइंग है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट। तो वही है कि वातावरण के साथ जो हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, ये मानव का जो व्यवहार है साफ तौर पर देखा जा सकता है। आसपास की चीज़ों से सामंजस्य स्थापित करना, यही है हमारी व्यवहारिक बुद्धि। मतलब वही व्यवहार बनाना, सामंजस्य स्थापित करना, समायोजन करना वातावरण में। अनुभवात्मक बुद्धि, इसे हम सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। व्यक्ति अपनी पिछली घटनाक्रम और अनुभव का इस्तेमाल करके कुछ सृजनात्मक करने का प्रयास करता है। मतलब कुछ नॉलेज हमारे पास पूर्व का है और हम क्या करते हैं, उसी नॉलेज के अनुसार कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ इनोवेटिव चीज़ें करते हैं, बनाते हैं उन सब चीज़ों को। तो ये आ जाता है हमारा अनुभवात्मक बुद्धि में। मतलब अपने पूर्व अनुभव के द्वारा नई चीज़ों का सृजन करना। जो घटकीय उप सिद्धांत है, किसी विषय या समस्या पर विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता है। इसको घटकीय सिद्धांत जो है, या तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारी बुद्धि है विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो 3 घटक इन्होंने बताए हैं, तो पहला है मेटा घटक, दूसरा है निष्पादन घटक, तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। मेटा घटक में इन्होंने बताया, इसका अर्थ उच्च स्तरीय कार्यकारी संक्रियाओं से है, जिसमें योजना बनाना एवं कार्य रूप देना शामिल है। निष्पादन घटक है, मतलब होता क्या है, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अगर हमें कोई कार्य दिया जाता है तो सबसे पहले हम प्रारूप देते हैं ना, एक अपनी प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रारूप बनाते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं कि हमें कैसे इस कार्य को करना है।
फिर उसके बाद निष्पादन घटक, मतलब जो हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट होता है, ये क्या होता है, ये उसकी प्रक्रिया होती है कि हम किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस चीज़ का। फिर है ज्ञान संग्रहण घटक, जिससे व्यक्ति नए ज्ञान को सीखता है, उन प्रक्रियाओं से है जिनमें व्यक्ति नए ज्ञान को सीखता है। तो इन तीनों का क्या तात्पर्य है, जैसे कि जो भी हम कोई भी कार्य हमें दिया जाता है तो सबसे पहले हम उस कार्य के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फिर उस कार्य को, प्लानिंग के बाद उस कार्य को हम बनाते हैं। फिर बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब परफॉर्मेंस ही तो आ गया, जैसे बनाना, ठीक है, और उसके बारे में बताना। फिर उससे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ज्ञान संग्रहण घटक, जिनसे व्यक्ति नए ज्ञान सीखता है। फिर उसके बाद हम उस नए ज्ञान को सीख लेते हैं, जो कार्य हमने संपादित किया है, जिस कार्य का हमने निष्पादन किया है, उस कार्य को करना हम सीख लेते हैं। यही है स्टैनबर्ग के अनुसार 3 प्रकार के घटक, जो है मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक।